सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। मनोरथ करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रयास और उद्यम करने से कार्य की सिद्धि होती है। आप एक कथा सुने अग्निदेव की। भृगु ऋषि की पत्नी हैं पुलोमा। एक बार की वाकया है कि पुलोमा अपने आश्रम में अकेली हैं। भृगु ऋषि आश्रम से बाहर गंगा तट पर संध्या वंदन करने के लिए चले गए हैं। उसी बीच एक निशाचर वहां आ जाता है, उसका नाम है पुलोमन। हुआ ये था कि पुलोमा जो भृगु ऋषि की पत्नी हैं, उनके पिता ने बचपन में ही ये स्वीकार किया था कि मैं अपने पुत्री का विवाह पुलोमन से करूंगा। आगे समय परिवर्तित हुआ और पुलोमा की शादी भृगु ऋषि से हो गई। अब पुलोमन जो है ये देखने के लिए आश्रम में पहुंचा था कि पुलोमा कैसी है जिससे मेरी शादी की बात चल रही थी। आज पुलोमा गर्भवती है। वो ब्राह्मण का वेश धारण करके आवाज़ लगाता है। पुलोमा कुटी के बाहर आती है और कहती है उनको अभिवादन करके कि महाराज भोजन करने का समय है, भोजन ग्रहण कर लीजिए। लेकिन गुरुदेव के प्रभाव से, संत के प्रभाव से वो भीतर जाने में हिचकिचा रहा है। वो भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भीतर गया, सब कुछ देखने के बाद वो बाहर निकल रहा है। वहाँ देखता है कि अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उन्होंने अग्निदेव को प्रणाम किया और अपने न्याय का गुहार लगाता है कि आप अग्निदेव सत्य सत्य बताइए कि पुलोमा किसकी पत्नी है। बचपन में ही उसके पिता ने मुझे शादी करने का आश्वासन दिया था, तो ये पत्नी मेरी हुई। बाद में भृगु ऋषि से शादी कर दिया उन्होंने। तो आप सत्य बताइए कि ये पत्नी किसकी हुई। अगर गलत बताएंगे तो मैं इसको तत्काल लेके चला जाऊंगा, नहीं तो आप सत्य बताइए। अग्निदेव कुछ देर तो हिचकिचाते हैं कि क्या बताएं हम इसको। इसके बाद सत्य कहने की हिम्मत जुटा के उन्होंने कहा कि ये सत्य है कि इसके पिता ने तुमको दामाद बनाने के लिए कहा था, लेकिन सप्तपदी पूरे रीति रिवाज से भृगु ऋषि ने मेरा फेरा लगा के पुलोमा से शादी किया है। इसलिए ये पुलोमा जो है भृगु ऋषि की पत्नी हुई, तुम्हारी नहीं। इस पर जो है पुलोमन विशेष ध्यान नहीं देता है। अब उनके सौंदर्य को देख के वो सोच लिया था कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। वो तत्काल 12 रूप धारण करता है और पुलोमा को उठा लेता है। उठाने में और लेके जाने में जो रस्सा कशी होती है, जोर जबरदस्ती होती है, उसमें प्रसव पीड़ा होता है, जिसमें कि वो बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चे की इतनी विकराल तेज थी कि पुलोमन उस तेज से बच नहीं पाता है और प्रेत जोनी, निशाचर जोनी से मुक्ति हो जाती है। वो जल के खाक हो जाता है। अब पुलोमा वहाँ रो रही है। इतने में भृगु ऋषि का आगमन हो जाता है। भृगु ऋषि वहाँ आते हैं, देखते हैं वाकया, हतप्रभ रह जाते हैं कि क्या हुआ। सारा वृतांत पुलोमा से पूछते हैं, उनको ज्ञात होता है। वो ब्रह्म ऋषि ही हैं, सब कुछ प्राप्त ज्ञात हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम तटस्थ जैसे रहे हो उसी तरह से पूरी जिंदगी भर तटस्थ ही रहोगे और सब कुछ भक्षण करते रहोगे। अब इसको सुनकर अग्निदेव नाराज हो जाते हैं
वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अब चौतरफा हाहाकार मच जाता है। बिना अग्नि का किसी के चूल्हा जल नहीं पा रहा है। भोजन की प्रक्रियाएं सारे लोगों की बंद हो जाती हैं। जब हाहाकार मचता है तो इसके बाद लोग पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास कि आप जो है इसकी व्यवस्था करिए, हम सारे लोग परेशान हैं। पृथ्वी से अग्निदेव गायब हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी सबको लेके पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। महाराज आप जो है न्याय करिए, अग्नि जो है पृथ्वी छोड़ के चले गए हैं। सारा हाहाकार पृथ्वी पर मचा हुआ है। विष्णु भगवान कहते हैं कि अवश्य ही आप सब कुछ भक्षण करेंगे जैसा मुनि ने कहा है, लेकिन जैसे ही किसी को छुएंगे वैसे वो पवित्र हो जाएगा। एक वरदान और आपको हम देते हैं कि जो देवताओं को हविष्य दिया जाएगा उसमें एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। ये सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हो गए और पुनः पृथ्वी पर आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कर्तव्य है कि सदा सत्य बोलें। उसके लिए हमको हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत इतनी होनी चाहिए प्राणियों में कि सत्य प्राणी बोले। महाराज कहते हैं कि प्रभु की महिमा अपरंपार, अब प्रभु लगाएंगे बेड़ा पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मेरी श्रद्धा भक्ति श्री हरि पर है तो निश्चित रूप से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नदी के तट पर महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी प्रतिदिन प्रवचन करते थे। एक वृद्धा नदी पार से नाव द्वारा प्रवचन सुनने आती थी। एक दिन महात्मा जी ने प्रवचन में कहा, प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। उनका नाम जपने से मनुष्य बड़े से बड़े भवसागर को भी पार कर जाता है। वृद्धा ने शंका प्रकट की, महाराज क्या प्रभु का नाम जपने से यह नदी भी पार की जा सकती है? महात्मा जी ने कहा, प्रभु के नाम की महिमा के विषय में शंका की आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद वृद्धा प्रतिदिन प्रभु का नाम जपती हुई बिना नाव के पैदल ही नदी पार कर प्रवचन सुनने आती और ऐसे ही लौट जाती। एक दिन वृद्धा ने महात्मा जी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब महात्मा जी उसके साथ उसके घर जाने लगे तो नदी पार जाने के लिए कोई नाव न देखकर ठिठक गए। वृद्धा ने कहा, महाराज रुक क्यों गए? चलो ना। महात्मा जी ने कहा, नदी कैसे पार करेंगे? वृद्धा ने कहा, प्रभु का नाम लेकर नदी पार कर लेते हैं। मैं तो प्रतिदिन ऐसा ही करती हूँ। महात्मा जी चकित रह गए। दिवाली के पावन पर्व पर आप सभी सनातनियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए हम सभी मिलके बड़े प्रसन्न भाव से दीपावली का पावन पर्व मनाएं, शांति और सौहार्द बनाए रखें। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।